नमस्कार दोस्तों, मैं हारून शेफी। आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज। आज हम आए हैं दादरी रेलवे स्टेशन पर। अभी हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मनविंदर भाटी, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन मंच। जी मनविंदर जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। बिल्कुल। तो जैसे कि आप कौन से संगठन से हैं सर? भारतीय किसान यूनियन मंच है। जी। भारतीय किसान यूनियन मंच जो लगातार 6-7 वर्षों से कर रहा है और किसानों के हित में ही जितने भी नवेड़ा, ग्रेट नवेड़ा, जितना भी एनसीआर में जो भी किसानों के अहम मुद्दे हैं उनको लेकर बड़ी प्रमुखता से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर चौहान जी, संस्था स्वतंत्र प्रधान जी और हमारे राष्ट्र अध्यक्ष विमल त्यागी जी लगातार पूरी टीम संघर्ष में है। और अब भी जल्दी में 30 तारीख एक बहुत बड़ी कॉल हुई जिसमें हमारे नवेड़ा, ग्रेट नवेड़ा, यमुना प्राधिकरण के जो किसानों की जो समस्या है, जो आज तक किसान जो भटक रहा है, हम बड़े गर्व से कहते हैं, कहीं जाते हैं कि हम नवेड़ा गौतम बुद्ध नगर ज़िले से आते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर की जो ज़िले के हालात आज इतने ख़राब हो चुके हैं कि कोई भी शासन प्रशासन, कोई भी विधायक सांसद सुनने को तैयार नहीं है। आम जनता त्रस्त है। आज स्थिति यह है कि अगर आप कहीं भी, कोई किसान कहीं भी जाता है, किसी कार्यालय में जाता, बिना भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर हो चुका है। चाहे प्राधिकरण में जाएं, अगर कोई किसी के प्लॉट लगना, लीज बैक होनी है, कोई भी छोटा मोटा काम होना, बिना पैसे को काम नहीं करता। एक छोटा सा पटवारी भी बिना पैसे लिए, अगर कोई नपत की बात आ जाए कि वे भी, जो हमने उन पर प्रूफ भी हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार चरम पे है गौतम बुद्ध नगर में। और हम विशेष रूप से गौतम बुद्ध नगर की जो भ्रष्टाचार जो चरम पे है उसे लेकर बड़े, हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते हम बहुत गंभीर हैं और इसे जल्द से जल्द जितना भी प्रयास होगा उसे जो दूर करने का प्रयास करेंगे। और आज मैं देख रहा हूं कि आज देश के हालात, आप भी देख रहे हो, देश के हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। मुझे बड़ी आज ऐसा हो रहा है कि वास्तव में कि देश के जो युवा भी जाग रहे हैं, यहाँ का देश का जो हर किसान भी जाग रहा है कि आज देख रहे हो कि आज दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ कि विपक्ष निकल के आया, जो वोटर की जो चोरी कर रहे हैं, ये वास्तव में लोकतांत्रिक, जो इन्हें लोकतंत्र के साथ जो छल किया है, ये बहुत घातक है और देश के लिए ये अच्छा नहीं है। जो बीजेपी पार्टी में सीधा सीधा कहूँगा, जो एक पक्ष विपक्ष की जो हमेशा इन्होंने जो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की है, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा कि जैसे कि अब हमारे जो कार्य हैं, जो महाराज विपक्ष सड़क पे है, चाहे वे हमारे विपक्ष के राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, सारे सांसद, 300 सांसद आज सड़क पर निकले, कल गिरफ्तारी भी दी उनने। तो देश देख रहा है, ये चाहे कितने बचाव करने की कोशिश कर ले, देश देख रहा है। इनके सारे चिट्ठा खुल चुके हैं, ये अब अंत है इनका अब, क्योंकि हम एक एनसीआर में बैठे हुए हैं और इस नवेड़ा और इस गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र को ऐसा देखा जाता है कि पूरे देश की नजर इस पर टिकी हुई है, जैसे एक धूमकेतु तारा होता है, इसकी तरह पटल पर ये चमक रहा है। पर लेकिन इसकी इतना विनाश, यहाँ का आम जनता त्रस्त है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज अब जाकर देखो, दादरी की हालत देख लो, जल भरा बड़ा पड़ा, थोड़ी सी बारिश हो जाए निकल नहीं सकते। शिक्षा है, चिकित्सा है, और जितना भी जो आज भ्रष्टाचार में कहते, सब हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है यहाँ पर। जो अगर आप एक थाने में भी जाओगे तो थाने में भी जो कम से कम एक छोटा सिपाही भी 20,000 से लाख से कम बात नहीं करता, कि अगर हम आपसी कोई वाद विवाद भी हो जाए तो उसके लिए भी सीधे सीधे कहते हैं भी लाख रुपए लगेंगे। खुली उनकी जो रिश्वतखोरी चल रही है, मैं तो कह रिश्वतखोरी है। आप तहसील में चले जाएं, मैं खुद, मेरे पास प्रूफ है, एक पटवारी 1.5 लाख की मांग करता है। एक हमारे नदीम भाई हैं, और 1.5 लाख की उसकी वीडियो होने के बावजूद भी, उसकी रिकॉर्डिंग होने के बावजूद भी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। आज हमारे आसपास के गांवों में, मैं दूर नहीं जाएंगे क्योंकि आप भी यहाँ से ही है, हमारे आसपास के गांवों में कि कॉलोनी लाइज कॉलोनी काट रहे हैं। तो ये जो आपने बोला 1.5 लाख का जो ये घोटाला चल रहा है, मतलब जो ये रिश्वत ली गई है, तो इस पे मतलब सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही? कुछ नहीं। एसडीएम मैडम से मैंने 4 ज्ञापन भी दे लिए अपने उस पर, लेटर पैड पे। मैं जी, भ्रष्टाचार चरम पे है, ये पटवारी सुनने को तैयार नहीं, तहसीलदार सुनने के लिए तैयार, एसडीएम मैडम कोई कार्रवाई नहीं करती। मेरे पास कम से कम, मैं अब मेरे साथ गाड़ी में रखी है, पूरी फाइल बनी हुई, चिट्ठा इतना बड़ा। प्राधिकरण में लगातार मैं इस बात को अवगत करा रहा हूं। और मैं एक सबसे बड़ी अचंभित बात है, आप में अखबार में डेली पढ़ते हो कि प्राधिकरण ने 20 करोड़ की जमीन खाली कराई, और अगले दिन आप देखते हो, अगले दिन उसमें जो काम चलता है वे कैसे चल गए भाई। ये लगा लो, आज तक अगर रिकॉर्ड जाकर देखे, जितने प्राधिकरण ने दस्ता जाता है, पीला पंजा जाता है, आज तक कितनी जमीन उन्होंने मुक्त कराई, कितनी जमीन बची, आज तक उन पर कोई जमीन नहीं। केवल वे क्या करते, पैसे के लिए दबाव बनाते किसानों पर, उस पर जो
बिल्डर पे, उसके पास पैसा लेते ही तुरंत भी अच्छा हो जाता है। ये पैसा जा कहाँ रहा है, सीधा सीधा लखनऊ जा रहा पैसा है। सच्चाई बात तो ये है कि यहाँ का पैसा वहां जा रहा, लूट के अड्डे बना दिए, तरीका बना दिए लूटने के, और ये आम जनता के लिए ये बहुत घातक है। और मैं कह रहा हूँ इसमें जो संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी इस क्षेत्र में, आप भी देर संगठन ये सारे क्यों बने, ये मजबूरी बन गई। इन्होंने हमारे पंचायत चुनाव खत्म कर दिए, हमारा नेतृत्व खत्म कर दिया। अगर हम एक जाति आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या कोई भी हम आधार कार्ड कुछ भी बनाने के लिए जाते हैं तो कहीं हमारी सुनवाई नहीं होती। उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं हमारा नेतृत्व जब से खत्म हुआ, ग्राम पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं, चाहे वे बीडीसी है, चाहे वे जिला पंचायत, चाहे प्रधानी है, इन्होंने बहुत बड़ा ये हम पे बड़ा, वास्तव में मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का। आज तक कोई प्रतिनिधि, चाहे विधायक है चाहे सांसद है, इस पर किसी ने चर्चा नहीं करी। केवल दो लोगों के पास, देखो आम आदमी जो है गांव का एक नागरिक है, वे केवल विधायक के पास अगर छोटी सी भी एप्लीकेशन लिखवाने के लिए विधायक के पास नहीं जा सकता, वे सांसद के पास नहीं जा सकता, क्योंकि वे आम जनता है। जब पहले जो चुनाव होते थे गांवों में तो क्या होता था कि कहीं ना कहीं बीडीसी, प्रधान, जिला पंचायत, उनके माध्यम से हमारे जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो योजना आती थी उनको लाभ मिलता था। अब हमारे क्षेत्र को कोई लाभ नहीं मिल रहा। इन्होंने कौड़ियों के भाव हमारी जमीन ले ली। ऐसा समझो कि जैसे कि इन्होंने हमारी जो 10% प्लॉट और जो 24%, जब इन्हें पता है, हमारे जो कोर्ट भी कह रहा है इनके जो भाई इनका मुआवजा रुका हुआ दो 24% को, वही कह रहा जी इनके जो कम से कम जो 4% प्लॉट नौ पर है, 6% उसमें है तुम्हारे उसमें जो इसमें नोएडा में, तो सबका 7% उसमें यमुना में, तो सबके जो परसेंट जो प्लॉट बच रहे हैं, जब एक भैया को तो मिल गया, एक भैया को नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा जी? लगातार किसान संघर्ष में है। अभी 30 तारीख को सब प्राधिकरण पर घेराव करा हमारे किसानों ने, सब संगठनों ने। ये कहते हैं संगठन अलग अलग नहीं, संगठन सब एक है। मैं कह रहा हूं आज मैं राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान मंच का हूं, आज ये मेरे साथ आके देखो कौन अधिकारी को करता, हमसे करो, बात करो। तो इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यही है, मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, वास्तव में बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, इस भ्रष्टाचार को देखा नहीं जाता। क्योंकि मैं भी कार्यालय पर डेली यहाँ पे आता हूं और मैं देखता हूं, जन सुनवाई सुनता हूं और देखता हूं कि वास्तव में कोई अधिकारी अगर हम को सुनने को तैयार नहीं, बिना पैसा कोई बात नहीं करता आज के। और ये भ्रष्टाचार वास्तव में एक, मैं कह रहा हूं पता भ्रष्टाचार इतना क्यों है? अरे गौतम बुद्ध नगर विशेषकर है। ये भ्रष्टाचार इतना क्यों है, यानी कि मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी अधिकारी अपना काम ना ही टाइम से कर रहा है और ना ही किसी की सुनवाई कर रहा है, बस पैसे खाने के चक्कर में बैठा हुआ है। बिल्कुल सत्यता है जो आपने बताया, यही इन पर पॉइंट है। अगर इस पर जांच करी जाए ना, इनका एक छोटा छोटा कर्मचारी, मैं कह रहा हूं, मैं ग्रेट नोएडा प्राधिकरण के अधीन गांव आता हूं हमारा, जब ग्रेट नोएडा का प्राधिकरण का एक छोटा सा अधिकारी भी अगर उसकी संपत्ति की जांच कराई जाए, वे अपने आप भी खाता और अपने आकाओं को खाने का काम करता है। और नेता कह देते हम बात नहीं कर सकते, अगर तुम विधायक के पास कहो जी मेरा काम कराना जी, मैं क्या करूं जी। अब अधिकारी जो कहीं ना कहीं हमारे किसान को कई के बाद चक्कर लगवाते हैं, उन्हें पता हो कि पैसा देगा, सीधी सीधी मांग करते हैं, उसमें डर नाम की चीज नहीं रही है गौतम बुद्ध नगर में। किसी अधिकारी, चाहे वे मैं कहूं तहसील में हो, थाने में हो, चाहे प्राधिकरण में अधिकारी, जितने भी अधिकारी गौतम बुद्ध, कोई डरता नहीं किसी प्रकार किसी से भी। चाहे आप ऊपर तक शिकायत कर लें, सबको वे रास्ता ढूंढ लेते हैं। केवल थोड़ा बहुत विपक्ष काम नहीं कर पा रहा। विपक्ष आज जैसे कल से लगा ना, जो एक बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा हो, अगर यहाँ के भी विपक्ष, चाहे समाजवादी को, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, मैं कह रहा हूं विपक्ष को भी आना चाहिए। किसान संगठन उनके साथ है और हमें हमेशा जो गलत हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए। कुल मिलाकर हम तो ये कहते हैं जो गलत हो रहा है उसको विरोध करो, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अब हम तो करते हैं, मैं खुद बताता रहा हूँ जिसमें मुझे 16-17 मुकदमे लगे हो, 307 308 लगा रखे इनने मुझ पे। एनटीपीसी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, सबको पता है। आज तक हमारा एनटीपीसी को रत्ती भरी इन्होंने काम नहीं किया। वहां का सीएसआर का पैसा भी जो नेताओं के, जो आकाओं के बंदरवाट हो जाता है, भी सीएसआर का पैसा भी एनटीपीसी, हमारे गांव की जमीन गई है, हमारी भी 20 बीघे जमीन गई, उसमें नहीं लगाते हुए। क्यों? उन्होंने पता हो कि ऊपर तक पैसा देंगे, इसमें करे जाओ, कितने करे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उन पर। कितनी शिकायत कर लो, मैं कह रहा हूं मेरे एप्लीकेशन चिट्ठा दिखा दूंगा आप, मैं पूरा, मैं शायद अपने। तो इसमें क्या है कि जो ये एनटीपीसी में जेल भी गया जी, 28 दिन जेल रह गया, मुकदमे झेले, उसके बाद में किसानों को एक विश्वास जगाने का काम किया, खूब हमारी मां शक्ति बैठी रही, खूब उन पर जो लाठीचार्ज हुआ, पर लेकिन इस सरकार ने कुछ भी हमारी एक जू तक नहीं रहेंगी इन पे रहेंगी। तो इसलिए देखो, मैं तो बहुत आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी आवाज बन रहे हो और मजबूती के साथ देखो जो हम लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जल्दी मोर्चा खोलेंगे। 15 अगस्त बाद एक बहुत बड़ी, हमने जल्दी अब जो रविवार में पंचायत बुलाई है और पंचायत के माध्यम से हम यही निर्णय लेंगे कि अधिकारियों कैसे इनका जो सीधा करा जाए। ये काम करने को तैयार नहीं है अब, क्योंकि इन्हें पता है कि 27 में चुनाव है और चुनाव में सरकार वास्तव में इतना हाकार मचा, केवल इन पे एक ही मुद्दा है वे भड़काने का, हिंदू मुस्लिम, और दूसरा मुद्दा ही नहीं है। आप कहीं भी डिबेट में बैठ जाएं, कहीं भी चले जाएं,
और मैं तो कहता हूँ देखो आप जैसे ही जो मीडिया है, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जो जो बेचारे जो हमारी सत्यता दिखा रहे हैं। अन्य जो बड़े मीडिया वास्तव में आज गोदी मीडिया हर आदमी कह रहा हो, ये वास्तव में गोदी मीडिया हो चुका है। जो बड़े बड़े मीडिया बिक चुके हैं और इस देश का जो लोकतंत्र खतरे में है। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, मनिंदर जी ने हमारी बहुत सारी बातें बताई भ्रष्टाचार के ऊपर। कोई भी अधिकारी है कि बिना रिश्वत लिए काम नहीं कर रहा है और ना ही कोई जन सुनवाई हो रही है। काफ़ी सारे भ्रष्टाचार के बारे में बताया। जैसे कि पीला पंजा चलाया जा रहा है, तो ये खाली लोगों को दिखाने के लिए चलाया जा रहा है, लोगों से रिश्वत लेने के लिए चलाया जा रहा है। और काफ़ी सारे मतलब ऐसे बात बताई मनिंदर जी ने जो कि आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे। मैं हारून सैफी, टॉप प्रेस न्यूज़ से कैमरामैन बादल सिंह के साथ। नमस्कार।